औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टिश्यू के बारे में होगा कि टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले मैं तारफ़ करवाता जाऊं कि जब सेल मिलकर आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और जब टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन बनाता है, और जब ऑर्गन मिलकर आपस में इकट्ठे होते हैं तो बेटा क्या बनाते हैं, वो सिस्टम बनाते हैं। इस सिस्टम से हमारे पूरे बॉडी का निज़ाम बनता है। टिश्यू बेटा प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, पौधों में भी पाए जाते हैं और जानवरों में भी। आज जो हम स्टडी करेंगे वो बेटा होगा एनिमल टिश्यूज, यानी कि जानवरों में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा सेल क्या होता है? ये बेटा एक साइंसदान था रियाजी का, जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने ऐसा किया कि उसने माइक्रोस्कोप, जदीद माइक्रोस्कोप अपने दौर का बनाया। तो उसको टेस्ट करने के लिए उसने क्या किया कि बार्क को उस माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे रख कर उसने चेक किया। तो उसने बेटा क्या किया, उसने देखा कि उसके ने इस तरह, जिस तरह शहद की मक्खी जैसे शहद की मक्खी जाल बनाती है, इस तरह का उसने देखा। जब उसने बेटा इस तरह का देखा तो इसको उसने नाम दिया सेला। सेला बेटा कहते हैं घर को, किसी होम को, किसी घर, खुली जगह, डब्बे की शक्ल में। तो उसने इसके बाद जो भी साइंसदान आए उन्होंने इसके बाद मजीद वर्क किया और सेल थ्योरी बना दी। तो बेटा साइंसदानों ने जब सेल की मजीद स्टडी की, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्गी अपरेटस होते हैं, यानी कि सेल में और भी बहुत सारी चीज़ों उन्होंने नोट की। तो बेटा क्या हुआ कि जब ये सेल है, ये माइक्रोस्कोप है, जब ये सेल आपस में मिलते हैं इस शक्ल में, तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं जब सेल आपस में। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल्स है। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सेल सेल बेटा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। ये बेटा बेसिक इंसान की जिस्म का या किसी जानवर के जिस्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट है, जिससे पूरी बॉडी बनती है। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन। बेटा टिश्यू क्या होता है कि जब सेल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं ग्रुप की शक्ल में और सेम काम परफॉर्म देते हैं, तो उसको बेटा क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ऑर्गन ज्वाइन टू और मोर टिश्यू व्हेन। बेटा जब दो या दो से ज्यादा टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बना देते हैं। और जब ये ऑर्गन मिलते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्किंग टूगेदर, जब वो इकट्ठे होकर ऑर्गन काम करते हैं तो वह बेटा वो क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। ये था बेटा बुनियादी चीजें। तो बेटा आगे सवाल होता है कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू की अगर टाइप्स का ताल्लुक देखा जाए तो टिश्यू की 4 इकसाम होती हैं, जिसको याद करने का बेहतरीन और आसान तरीका है कि आप 2 लफ्ज़ याद कर लेंगे तो आपको चारों इकसाम सारी उम्र नहीं भूलेंगी। ये 2 लफ्ज़ कौन से हैं, मैंने लिखा है
एक मनो मनो, यानी कि मेरी एक बात माने, एक मेरी बात जो है ना वो आप मान ले। तो इसी से बेटा 4 इकसाम आपको याद हो जाएंगी। ई से बेटा क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। ई सी एक MUNO मनो। ई से बेटा एपिथेलियल टिश्यू होता है और सी से बेटा कनेक्टिव टिश्यू होता है और MU से बेटा मस्कुलर टिश्यू होता है और NU से नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू होता है। ये बेटा आपको तकरीबन याद हो गया होगा कि इसकी अगर सवाल में टिश्यूज की कितनी इकसाम है तो बेटा वो है 4। वो दो लफ्ज आपको याद होंगे तो आप आसानी से लिख लेंगे। इक मनो, ECMUNO। ई से बेटा एपिथेलियल, सी से बेटा क्या कनेक्टिव टिश्यू और MU से मस्कुलर टिश्यू और NU से नर्वस टिश्यू। ये था टिश्यू की इकसाम जो 4 है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बेटा है एपिथेलियल टिश्यू। ये दूसरे टिश्यू से थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए आपको इस लेक्चर में हम एपिथेलियल के बारे में बताएंगे और बाकी जो कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता देंगे। तो बेटा चलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल बेटा टिश्यू करता क्या है? एपिथेलियल बेटा टिश्यू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सिक्रेशन करता है और अब्जॉर्प्शन करता है। सिक्रेशन करता है और अब्जॉर्प्शन करता है। आपको समझाने के लिए आप एक दो एग्जांपल मेडिकली तौर पर देखिए। हम जब सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। ऑक्सीजन हम क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि हमारे अज़ा को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि ये एक फासिद मादा है, तो ये हमें ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम रिमूव कर देते हैं। अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव और इन ना हो तो हमारे अज़ा क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। इस तरह ये प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं हमारे अज़ा को। एपिथेलियल को समझने के लिए आप एक मिसाल को इसको अपने माइंड में रखें कि हम अंदर क्या लेकर जा रहे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम क्या कर रहे हैं? अब्जॉर्प्शन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जज़ब हो रही है। एलोलाई में जाकर ऑक्सीजन क्या होती है? खून में जज़ब होकर खून के जरिए हार्ट से आर्ट में चली जाती है। ऑक्सीजन जब लंग्स में जाती है तो एलोलाई से क्या है? खून से हार्ट में चली जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? रिमूव कर लेते। दो फंक्शन हमने एपिथेलियल के हमने इधर ही याद कर लिए कि एक तो ऑब्जर्प्शन हो रही है और एक एक्सक्रीशन हो रही है। और क्यों हम कार्बन ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है? ये प्रोटेक्शन के तौर पर कि ये जिस्म के अज़ा के लिए ज़रूरी है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो ये तीनों फंक्शन आपको याद हो जाएंगे। या दूसरी मिसाल ले लेते हैं। दूसरी मिसाल बेटा ये है कि आपने पढ़ा होगा सर्कुलेशन सिस्टम में कि आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा हार्ट से खून को पूरे जिस्म की तरफ लेकर जाती हैं और पूरे जिस्म से खून को वापस वेन के जरिए हार्ट में लाया जाता है। तो बेटा जब ये खून जिस्म के किसी अज़ा या किसी हिस्से में जाते हैं तो कैपिलरीज में क्या होता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं?
वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, जो ज़रूरी अज्जा होते हैं सेल उसको क्या कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं। और जो बेकार मादे हैं वो वापस वेन के ज़रिए जो वापस हार्ट में आते हैं। वो देखें, ये भी 3 फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं एपिथेलियल के तौर पर, कि क्या कर रही हैं, ब्लड वेसल क्या कर रही हैं कि खून को लेकर जा रही हैं, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रही हैं, निकाल रही हैं, एक्सक्रीट कर रही हैं। एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है कि वो वापस बेकार मादे जरिए वेन के जरिए जो है ना वापस हार्ट में आते हैं। वेन के जरिए वापस हार्ट में आते हैं तो अब्जॉर्प्शन भी हो रही है और एक्सक्रीशन भी हो रही है। ये क्यों हो रही है? ये बेटा क्योंकि ज़रूरी अज्जा जिस्म के अज़ा को, जिस्म के हिस्सों को चाहिए होते हैं, इसलिए ये अब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन हो रही है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो बेटा ये तीनों फंक्शन आपको याद हो गए होंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के क्या फंक्शन है। ये एक तो ये प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और नंबर 2 पे क्या है, सिक्रीशन करता है, और नंबर 3 पे क्या करता है, अब्जॉर्प्शन करता है। यहाँ तक आपको इंशाल्लाह याद हो गया होगा। तो बेटा देखिए आगे चलते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियल पर, कि एपिथेलियल की कितनी मजीद इकसाम है। तो बेटा एपिथेलियल की 2 इकसाम है। एक सिंपल एपिथेलियल है, ये मैंने ईटी लिखा है। ये ईटी बेटा क्या है कि एपिथेलियल को ज़ाहिर कर रहा है। मैंने पूरा लिखने की बजाय क्या लिख दिया, ईटी। तो बेटा क्या है, ये एपिथेलियल को शो कर रहा। एक तो बेटा सिंपल एपिथेलियल होते हैं और एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल होते हैं। सिंपल का मतलब है सादा, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब है बहुत ज्यादा तहमों में। मिसाल के तौर पर बेटा देखें, अगर सेल्स इस तरह पाए जाएं, एक लाइन में सिंपल वे में पाए जाएं, तो बेटा वो क्या है, ये क्या है, सिंपल एपिथेलियल है। और अगर सेल्स इस शक्ल में पाए जाएं, तो बेटा ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में आपको पता चल गया होगा कि सिंपल में क्या होता है, एक ही लेयर होती है, और स्ट्रेटिफाइड में मुख्तलिफ इकसाम की लेयर होती हैं। आगे बेटा सिंपल एपिथेलियल मजीद 4 इकसाम में तकसीम किया गया। वो बेटा कौन कौन सी है? पहले नंबर पे है स्क्यूमस सिंपल एपिथेलियल। SE से मतलब है सिंपल एपिथेलियल। स्क्यूमस एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल। उसके बाद है कोबिडल सिंपल एपिथेलियल। उसके बाद है बेटा कॉलमनार सिंपल एपिथेलियल। उसके बाद है सिलिएटेड कॉलमनार सिंपल एपिथेलियल। बेटा स्क्यूमस क्या है? स्क्यूमस एक ही वे में, जैसा कि ये एपिथेलियल है, स्क्यूमस एक ही लाइन में, एक ही सीक्वेंस के साथ सेल्स में मौजूद होते हैं। तो बेटा क्या ये कहलाएगा, स्क्यूमस। ये बेटा कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर ब्लड वेसल में पाए जाते हैं। आप जब सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो कैपिलरीज में है, रेड ब्लड सेल्स जब कैपिलरीज में जाते हैं तो एक लाइन की शक्ल में गुजरते हैं। तो बेटा ये इस तरह बेटा ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद लेम्फ वेसल बेटा ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि कुछ पानी जब कैपिलरीज से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन एक्सक्रीट होती है ना,
तो और पानी डिफ्यूज करता है और सेल्स के दरमियान जाता है तो कुछ पानी रह जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, उस पानी को लेता है और वापस फिर हार्ट तक पहुंचाता है। ये बेटा उसमें भी पाए जाते हैं, लैम्फ वेसल में पाए जाते हैं। और उसके अलावा एलोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स में एलोलाई में पाए जाते हैं। ब्लड वेसल में कहाँ पे पाए जाते हैं, ज्यादातर ये कैपिलरीज में पाए जाते हैं और लिम्फेटिक वेसल में पाए जाते हैं। और अगर लंग्स में देखा जाए तो ये एलोलाई में पाए जाते हैं। उसके बाद कोबाइडल, सिंपल एपिथेलियल। कोबाइडल बेटा इस शक्ल के होते हैं। कोबाइडल, ये बेटा है कोबाइडल। इस तरह इस शक्ल के जो सेल्स पाए जाते हैं वो बेटा क्या कहलाते हैं, कोबाइडल सिंपल एपिथेलियल। अगर ये सेल्स मिल जाए तो कोबाइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बन जाएगा। ये बेटा कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये किडनी में पाए जाते हैं और ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। फंक्शन तकरीबन इन सब के सेम है, प्रोटेक्शन भी देते हैं, एक्सक्रीशन भी होती है और अब्जॉर्प्शन भी होती है। उसके बाद कोबाइडल में कहाँ कहाँ पे बेटा पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं। वहाँ पे क्या होती है, पानी सिक्रेशन होती है, फासद मादों के पेशाब के जरिए हम निकालते हैं और जो जरूरी अज़ाएं वापस फिर ब्लड वेसल के जरिए जिस्म में और जिस्म हार्ट में और जिस्म में चले जाते हैं। तो बेटा उसके बाद ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ये बेटा है कोबाइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद आ गया बेटा कॉलमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनार बेटा अक्सर इस शक्ल के होते हैं, कॉलम की शक्ल के। ये बेटा कॉलम की शक्ल में पाए जाते हैं, नीचे कॉलम की शक्ल में पाए जाते हैं। और इसमें भी क्या होता है, ये ज्यादातर स्टोमिक और बेटा इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। फंक्शन इनके सेम है, वहां पे भी एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और प्रोटेक्शन होती है। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन होता है, इंटेस्टाइन में क्या होती है, इंतजाब होता है। तो बेटा इनके फंक्शन तकरीबन सबके सेम है। तो कॉलमनार बेटा क्या है, कॉलम की शक्ल में पाए जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये टिश्यू, ये ज्यादातर टिश्यू स्टोमिक में पाए जाते हैं, मैदे में पाए जाते हैं और आंतों में पाए जाते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत इंटेस्टाइन में, ये वहां पे पाए जाते हैं। आगे बेटा है सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियल। सिलिएटेड कॉलमनार सिंपल एपिथेलियल, बेटा ये कॉलम की शक्ल में भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ऊपर सीला लगे होते हैं, सीला झाड़ू की शक्ल में, झाड़ू की शक्ल में ये इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि ज्यादातर क्या था, सांस की नाली जिसको वेंट पे भी कहते हैं, हवा का पाइप, उसको ट्रिकिया, ब्रोंकाई, और उसके अलावा जब हम म्यूकस को मूव करने के लिए जो टिश्यू पाए जाते हैं वो भी बेटा इसी किस्म के होते हैं। सिलिएटेड कॉलमनार सिंपल एपिथेलियल, ये बेटा क्या है, इस शक्ल के होते हैं। तो ज्यादातर सवाल पूछा जाता है कि टिश्यू सेल्स कितनी किस्म के होते हैं, वो बेटा होते हैं 4 किस्म के। मैंने कहा 2 लफ्ज याद कर लें, एक मन्नो तो आपको याद हो जाएगा, ई से है एपिथेलियल टिश्यू, सी से है कनेक्टिव टिश्यू और एम यू से है मस्कुलर टिश्यू और एम एन यू से है नर्वस टिश्यू। तो बेटा क्या है,
आगे हम एपिथेलियल की इकसाम पढ़ रहे हैं। अक्सर एपिथेलियल की इकसाम पूछ लेते हैं, तो सिंपल एपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल होते हैं। सिंपल क्या होते हैं, जो कि सादा एक ही लेयर में पाए जाते हैं, और स्ट्रेटिफाइड बहुत ज़्यादा लेयर में पाए जाते हैं। सिंपल की मजीद 4 इकसाम है। वो कौन कौन सी है बेटा? वो स्क्यूमस है, कोबाइडल है, कॉलमनार है और सिलिएटेड कॉलमनार सिंपल एपिथेलियल है। बेटा स्क्यूमस क्या होते हैं? जो कि एक सीक्वेंस के साथ अगर सेल मिलकर टिश्यू बनाए तो वो बेटा क्या टिश्यू कहलाते हैं? स्क्यूमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये बेटा कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ब्लड वेसल में पाए जाते हैं। कहाँ पे? कैपिलरीज में। और उसके अलावा ये एलोलाई में पाए जाते हैं, लंग्स में। और उसके अलावा ये लिम्फेटिक वेसल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा बेटा है कोबाइडल सिंपल एपिथेलियल। ये ज़्यादातर किडनी और ग्लैंड्स में पाए जाते हैं और ये कोबाइडल की शक्ल में होते हैं। उसके बाद है कॉलमनार सिंपल एपिथेलियल। कॉलमनार कॉलम की शक्ल में होते हैं और ये कहाँ कहाँ पे बेटा पाए जाते हैं? ये स्टोमक और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और कॉलम की शक्ल में जब सेल मिलकर आपस में एक टिश्यू बनाते हैं तो वो बेटा क्या टिश्यू कहलाएगा? कॉलमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये बेटा कॉलम की शक्ल में होते हैं। आगे बेटा सिलिएटेड कॉलमनार सिंपल एपिथेलियल। ये कॉलम की शक्ल के होते हैं लेकिन ऊपर क्या होते हैं? सिलिया होता है, झाड़ू की शक्ल में होते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ट्रिकिया में पाए जाते हैं, ब्रोंकाई में पाए जाते हैं और म्यूकस रिमूव करने वाले टिश्यू में पाए जाते हैं। तो बेटा ये था सिंपल एपिथेलियल। अगर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल की तरफ आए तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये बेटा ज्यादातर स्किन में पाए जाते हैं, जो कि एक तहों की शक्ल में इसमें बहुत ज्यादा लेयर होती हैं और ये स्किन में पाए जाते हैं। उसके अलावा ये माउथ में पाए जाते हैं और उसके अलावा ये बेटा क्या है? इंटर बॉडी इनर पार्ट ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये बेटा क्या है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। ये स्किन, माउथ और इनर पार्ट ऑफ द बॉडी उसमें पाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको याद भी साथ साथ हो गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।